जब तक लालू जी का नाम नहीं लेगा, तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेगा, एनडीए के लोगों का खाने नहीं पचेगा। ये ईडी, सीडी, सीबीआई के सहारे विपक्ष के बोली को बंद करने के लिए ये लोग एक साजिश, जैसे वेस्ट बंगाल में कल हुआ, बहुत गरीब लोग मर रहा है, इसी से उसकी राजनीति चलती है। बिहार में भी ईवीएम के सहारे चुनाव जीते हैं। ठंडा में बचाने का काम किया जाता है, उजाड़ने का नहीं। बुलडोजर चला के सब गरीब, दलित, पिछड़े लोगों को उजाड़े जा रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। हम हारे हैं कि हराए गए हैं। तेजस्वी यादव का क्या उम्र था 2016 में? उम्र उनकी क्या थी? वो तो नाबालिग थे, मूछ नहीं था। उस समय का ये केस है। अब आप चले हैं ईडी के सहारे ममता बनर्जी को ही परेशान करने के लिए। आपके हाथ में कागज कलम में जाके रिजेक्ट करा दीजिए, विपक्ष नेता से हटा दीजिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हैं और हमारे साथ बातचीत करें। किस तरह ठंडा है बाबू? हाँ, बहुत कड़ाके की ठंड है, बहुत गरीब लोग मर रहा है। असल तो सवाल है ना होना चाहिए कि सब ठंडा में बचाने का काम किया जाता है, उजाड़ने का नहीं। बुलडोजर चला के सब गरीब, दलित, पिछड़े लोगों को उजाड़े जा रहा है। और दूसरी ओर ईडी, सीडी, सीबीआई के सहारे विपक्ष के बोली को बंद करने के लिए ये लोग एक साजिश, जैसे वेस्ट बंगाल में कल हुआ, तब बिहारों में। अरे भाई, केस जो लालू परिवार पर चल रहा है 10 साल से, जब तक लालू जी का नाम नहीं लेगा, तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेगा, एनडीए के लोगों का खाने नहीं पचेगा, इसी से उसकी राजनीति चलती है। और अब जो कुछ कल हुआ है, परसों हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, तेजस्वी यादव का क्या उम्र था 2016 में? उम्र उनकी क्या थी? वो तो नाबालिग थे, मूछ नहीं था। उस समय का ये केस है। और उसमें क्या, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। और उसी तरह से हम लोग लड़ेंगे, आज जीतेंगे भी। अब आप चले हैं ईडी के सहारे ममता बनर्जी को ही परेशान करने के लिए, वहां भी आप मुंह खा के आइएगा, ये जान रखिए। अभी तो आप बिहार में भी ईवीएम के सहारे चुनाव जीते हैं और वहां भी, लेकिन जनता, देश की जनता जाग गई है और याद करेगी आपको। जेडीयू से नीरज कुमार का कहना है कि लालू यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, आरोप तय हो गए। वो कौन होता है कहने वाला? कौन है कि हम इस्तीफा दे दें किसी के कहने से? कमाल है भाई, वो है क्या? आपके हाथ में कागज कलम में जाके रिजेक्ट करा दीजिए, विपक्ष नेता से हटा दीजिए। जिस तरीके से ये आरोप तय किए गए हैं, इसके बाद से ऐसा देखा जा रहा है सियासी बवाल तेज हो गया है लगातार। अब मुश्किलों में बवाल नहीं है, बवाल है आप लोगों के मेन स्ट्रीम के मीडिया में, जिसके पैसे पर आप लोग जिंदा हैं, चल रहे हैं। नहीं, इस बात को लेकर देखा जा रहा है कि पहले आरजेडी का सुपड़ा साफ हुआ, 25 सीटों पर सिमटी, अब मुश्किल में है। सुपड़ा साफ हुआ? राष्ट्रीय जनता दल 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 25 सीटें जीतती है। हम हारे हैं कि हराए गए हैं? आपको है पता? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप पैसा अभी भेजते हैं मोबाइल से तो दिल्ली पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है ना। ये सब बतिया आप नहीं दिखाइएगा, हम जान रहे हैं। सब कुछ दिखाएंगे। हाँ, तो दिखाइएगा सब कुछ, पहुंचता ना है। हाँ। तो इस बार कैमरे में जो सीसीटीवी लगा हुआ था बूथ पर ही, जान लीजिए, जहाँ ईवीएम मशीन था वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था, वाईफाई से कनेक्टेड था और दिल्ली से भी कनेक्टेड था। और सारा कौन कौन नया वोट जोड़ा गया है उसमें, इसकी सूची नहीं दी गई थी किसी उम्मीदवार को। चुनाव के 1 हफ्ता पहले भी चिप थमा दिया गया था, ये जान लीजिए। और उसमें हर एक विधानसभा क्षेत्रों में 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 वोट काट दिया गया और वहां से जोड़ भी दिया गया है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उदय नारायण चौधरी, लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हैं और बड़ी बात कहते नजर आ रहे थे। देखिए, एक एक बात इन्होंने कहा है, चूंकि विपक्ष को लेकर तमाम तरह की बातें जो कही जा रही है, इस पर भी क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।